अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं a टू द पावर n b टू द पावर 2n, a टू द पावर n b टू द पावर 2n। अब ये क्वेश्चन कैसा है, 2a हैं और 4b हैं। तो मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अपन, एक पुश कर रहे थे देन एक के थ्रू ये पॉप कर रहे थे, एक को पुश कर रहे थे देन एक के थ्रू पॉप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 2b एक्स्ट्रा बच गए, 2b एक्स्ट्रा बच गए। लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे कि 2b एक्स्ट्रा बच गए तो फाइनल है, क्योंकि मान लो 3b बच जाते हैं यहाँ पे। अगर स्ट्रिंग ले लें मान लो फॉर एग्जाम्पल डबल बी और 5 टाइम ऑफ बी ले लेते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ पे 2a ले लें, तब भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मतलब रिलेशन क्या है, ए के पे क्या होना चाहिए, 2b होना चाहिए, फिर ए के पे 2b होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करने का तरीका क्या है, 2 मेथड हो सकती है। पहला तो क्या कि ए के पे मैं कितने पुश कर दूँ, 2a पुश कर दूँ, और यहाँ पे फिर कितने पुश कर दूँ, 2a पुश कर दूँ। मतलब जब Z0 पे फर्स्ट ए आया तो कितने पुश कर दिए, 2a पुश कर दिए अपन ने, और फिर सेकंड ए आया तब भी कितने पुश कर दिए, 2a पुश कर दिए अपन ने। तो 4a 4 भी बराबर हो जाएंगे। कैसे, Q0 a Z0 आया तो क्या कर दिया, Q0 डबल ए Z0, ए के पे कितने पुश कर दिए मैंने, 2a पुश कर दिए। फिर स्टैक के टॉप पे क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ पे स्टैक के टॉप पे तो ए की वैल्यू होगी, ये वाली सेकंड वाली। देखो ए 2a पुश हुआ है, पहला है दूसरा है, दूसरा है मतलब स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है। Q0 ट्रिपल ए हो गया यहाँ पे। देन फिर Q0 पे अब देखो 2a यहाँ पे हो गए, 2a यहाँ हो गए, कितने ए हो गए, 4 हो गए। अब b के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनपुट में आया b, स्टैक के टॉप पे a हो तो Q1 नल, देन Q1 फिर b स्टैक के टॉप पे क्या हो, a हो, देन Q1 नल। अब ये Q1 स्टेट पे थे, फिर Q1 के लिए ट्रांजिशन लिख लिया। अब बाकी कुछ क्वेश्चन बचे नहीं, Q1 पे नल, Z0 QF Z0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। आप क्वेश्चन लिखा है a टू द पावर n b टू द पावर 3n, मतलब 2a हैं 6 टाइम ऑफ b हैं। तो यहाँ पे a के पे कितने पुश कर लूँ, 3a पुश कर लूँ, फिर a के पे कितने पुश कर लूँ, 3a पुश कर लूँ। तो मेरा क्वेश्चन 3 है, 6 टाइम ऑफ है, 6 टाइम ऑफ b हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे। बट ये सॉल्यूशन प्रीफर नहीं करते, पर फिर भी ये सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। इसका एक और सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन क्या है कि जैसे क्वेश्चन क्या है, a टू द पावर n b टू द पावर 2n वाले ही करते हैं पहले अपन, फिर 3n देखेंगे। डबल a 4 टाइम ऑफ b, तो पहला इन दोनों को तो क्या कर दो, नॉर्मली पुश कर दो, है ना, जैसे अपन हर बार पुश कर रहे थे। फिर फर्स्ट भी आया तो कुछ भी नहीं करें, क्या करें, नो चेंज करें। और सेकंड भी आया तो क्या करें, इसको अपन पॉप कर दें इसके थ्रू, बी के थ्रू। पहला ए 2b, अब कितने 2b हो गए, 2b के थ्रू कितने ए पॉप हुआ, ए के पॉप हुआ। फिर थर्ड ए आए तो नो चेंज अगेन, और फोर्थ भी आए तो अपन क्या करते हैं, उसके थ्रू पॉप करते हैं। मतलब फिर अगेन 2b के थ्रू कितने ए पॉप हुए, ए के पॉप हुआ। इस वे में अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब करना कैसे है मुझे इसको, पहले तो ए को तो नॉर्मली पॉप पुश कर दो, फिर इनके थ्रू 2b पे पहले पे नो चेंज करना है और दूसरे पॉप करना है। पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4a हो तो कितनी बार अपन नो चेंज और कितनी बार अपन ये लिखेंगे, 4a पे कितने हो जाएंगे, 8 है, 2 3 4 5 6 ये 8 हुए यहाँ पे। ठीक है, तो 2a पे 2b पे a के, फिर 2b पे a के, फिर 2b पे a के, और फिर 2b पे a के। इस वे में पॉप करना है मुझे यहाँ पे। अब करना कैसे इस क्वेश्चन को, देखो इसको मैं ट्रांजिशन डायग्राम आपको इसलिए बताया था क्योंकि ट्रांजिशन डायग्राम से कभी कभी समझ में आ जाता है। जैसे क्या करेंगे अपन, Q0 स्टेट पे क्या करते हैं अपन, a को पुश कर दें। ठीक है, अभी पूरा नहीं लिख रहा मैं, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर करेंगे अपन। फिर उसके बाद में जब पहला बी आया तो मैं Q1 स्टेट पे चले जाऊँ, वो उस पर क्या करूँगा, नो चेंज, मतलब जो स्टैक में था वो एज इट इज़ रहने थे। फिर Q2 पे फिर अपन कहाँ पे, सेकंड भी आया तो अपन कहाँ चलेगा, Q2 पे चले गए और पॉप कर दिया अपन ने। ठीक है, अब थर्ड भी आया तो अपन कहाँ चले आए वापस से, Q1 पे, क्योंकि बार बार अपन स्टेट चेंज तो नहीं कर सकते। Q1 से Q2, फिर Q2 से Q3 Q4, ऐसे कितनी बार करेंगे, क्योंकि a टू द पावर n b टू द पावर 2n है। नंबर क्या है, इनफाइनाइट है, n की वैल्यू 100 भी हो सकती है वहाँ पे। 100 हो गई तो b की पावर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा वहाँ पे। तो अपन पहले पे नो चेंज, सेकंड पे पॉप, फिर थर्ड पे फिर अपन कहाँ चले गए, Q1 पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो चेंज, और फिर फोर्थ पे पॉप। करके देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। Q0 a Z0, पहले मैंने बोला a को तो पुश कर दो नॉर्मली, Q0 a Z0, Q0 फिर a के बाद में फिर स्टैक के टॉप पे a हो तो Q0 डबल है। मतलब a के पे मैंने क्या पुश किया, a की a पुश किया, लिख लेता हूँ यहाँ पे। a के पे पहला a आया तो पहला a पुश हो गया। देन मैंने दो क्वेश्चन क्या लिया था, 4 टाइम ऑफ b, तो 2a पुश हो गए मेरे यहाँ पे। अब पहला b पे क्या करना है, तो Q0 पे b आए, स्टैक के टॉप पे a हो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे कोई चेंज मत कर रहा हूँ, नो चेंज, मतलब स्टैक का टॉप a था तो a कोई a ही रहने दो। और स्टेट क्या कर दी, Q1 कर दी।
स्टेट क्या करा दी Q1, देखो यहाँ पे Q0 बी आया, पहले क्या कर रहे थे यहाँ पे पॉप कर दे रहे थे हर बार डायरेक्टली, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या करना है अपने को, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे 2B पे A के पॉप करना है मुझे यहाँ पे। तो पहला B आया तो मैं कहाँ कहाँ चले गया, Q1 स्टेट पे गया और स्टैक में कुछ नहीं किया पहले B पे। अब सेकंड B आया अब Q1 स्टेट पे आ गया अपन, Q1 स्टेट पे अब इनपुट क्या मिला, अब सेकंड भी आया और स्टैक के टॉप पे क्या है, A है। तो मैं कहाँ पे चले जाऊँ, Q2 स्टेट पे चले जाऊँ और इसको क्या कर दूँ, पॉप कर दूँ यहाँ पे। देखो अब देखो रीड करते हैं अपन इसको, 2A पुश हो गए थे मेरे यहाँ तक, पहला भी आया, Q0 पे B आया, स्टैक के टॉप पे A है तो Q1 स्टेट पे आ गए। तो Q0 से मैंने सिर्फ चेंज क्या किया, Q1 स्टेट पे आ गया। इसमें कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। स्टैक का टॉप अभी भी क्या था, A था, ना पुश हुआ ना पॉप हुआ। देन फिर Q1 स्टेट पे आ गया, Q1 पे फिर सेकंड भी आया, पहले B पे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सेकंड भी आया, सेकंड B पे मुझे पॉप करना था, सेकंड भी आया, Q1 स्टेट पे B मिला स्टैक के टॉप पे, तो कहाँ चले आओ, Q2 पे चले आओ और स्टैक का टॉप नल कर दो। तो यहाँ पे अपन ने कहाँ चले गए, Q2 पे आ गए और स्टैक का टॉप क्या कर दिया, नल कर दिया। किस B पे, पहले B पे कुछ नहीं किया था, सेकंड B पे पॉप कर दिया। फिर अपन कहाँ पे आ गए, वापस से Q2 पे आ गए हैं। अब Q2 पे फिर B मिला मुझे, Q2 पे फिर मुझे क्या मिलेगा, B मिलेगा, है ना। अभी Q2 का ट्रांजिशन नहीं लिखा, उस स्टैक के टॉप पे क्या है, A है। अब स्टैक का टॉप क्या है, अभी भी A। अब कौन सा B आया है, थर्ड भी आया है। तो मुझे कहाँ जाना है, इसको वापस से कहाँ पहुँचा दूँ, इसको वापस से Q1 पे पहुँचा दूँ। तो Q1 पे आ गया, स्टैक का टॉप क्या रहने दूँ, A का A रहने दूँ। देखो Q1 पे आए, देखो Q2 पे आ गए थे अपन, 2B पे A के पॉप हो गया था। फिर उसके बाद Q2 पे आया, Q2 पे फिर थर्ड भी आया, तो मैंने कहाँ पहुँचा दिया, Q1 पे पहुँचा दिया। थर्ड भी आया तो मैं कहाँ आ गया, Q1 पे आ गया यहाँ पे। फिर Q1 पे मुझे फोर्थ भी आया, Q1 पे फोर्थ भी का ट्रांजिशन तो लिखा हुआ है यहाँ पे। Q1 पे फोर्थ भी आया तो मैंने क्या किया, स्टैक के टॉप पे A है तो Q2 नल। अगेन में कहाँ चले गया, देखो ये लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से कहाँ चले गए, वापस से यहाँ। अब जैसे मैं 6 टाइम वाला लेता हूँ, एक बार करके देखते हैं अपन, ये सबके लिए चल रहा है कि चलो मान लो 3A होते हैं यहाँ पे, मतलब 3A हो गए पुश, और मेरे पास कितने भी होंगे, 6 भी होंगे। तो पहला भी आया, पहले भी पे कहाँ चले गए, पहले भी पे Q1 पे चले गए। फिर Q1 पे है, सेकंड भी आया, सेकंड भी आया तो पॉप कर दो और कहाँ चले आओ, Q2 पे चले जाओ। तो Q2 पे आ गया अब मैं। फिर उसके बाद में पे सेकंड B पे, अब थर्ड भी आया, अब Q2 पे आ गया, Q2 पे थर्ड भी आया, Q1 पे चले जाओ। तो कुछ नहीं करा, थर्ड B पे मैं Q1 पे चले गया। फिर वापस से Q1 पे फिर आया फोर्थ B, फोर्थ B पे क्या कर दो, पॉप कर दो। फिर फिफ्थ आया, तो फिफ्थ पे कहाँ पे आ गए, Q2 पे आ गए थे, Q2 पे फिर भी आया तो Q1। तो देखो इन्हीं में घूमता रहेगा बार बार, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से Q2, Q1 से Q2, Q1 से Q2। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम इसमें बन जाएगा इसका। तो अगर इसका मैं प्रॉपर ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊँ तो कैसा बनेगा, Q0 A Z0 हो तो क्या कर दूँ, सबसे पहले एक पुश कर दो, फिर A स्टैक के टॉप पे A हो तो पुश कर दो, ये तो अपना पुराना वाला ही कंडीशन है। फिर अब आया B और स्टैक के टॉप पे A हो तो Q1 पे पहुंचा दो और कुछ नहीं, मतलब ए स्टैक को स्टैक ही रहने दो यहाँ पे। देखो यही क्या है, इसको Q0 पे B, आपको ये ठीक लगता है तो आप ये बनाओ, ये ठीक लगता है तो ये बनाओ। Q0 पे B आया है स्टैक के टॉप पे तो Q1 पे पहुँचा दिया, स्टैक को स्टैक रहने दिया। फिर Q1 पे जब B आया स्टैक के टॉप पे तो कहाँ पहुँचा दो, Q2 पे पहुँचा दो। मतलब जब सेकंड B आया और स्टैक के टॉप पे A हो तो इसको नल कर दो, और कहाँ पहुँच गए अपन, Q2 पे पहुँच गए। ठीक है, अब Q2 पे फिर मेरे पास में थर्ड भी आया और स्टैक के टॉप पे A हो तो A को A रहने दो, और कहाँ पहुँचा दिया अपन ने, Q1 पे। देखो इधर Q2 पे जब B आया स्टैक के टॉप पे A हो तो Q1A, Q2 पे जब B आया स्टैक के टॉप पे A तो Q1A, स्टैक को स्टैक रहने दिया और Q1 पहुँचा दिया। अब फोर्थ B के लिए फिर फिफ्थ B में फिर यहाँ, सिक्स्थ में यहाँ, सेवन्थ यहाँ, एट्थ यहाँ, नाइन्थ यहाँ, और लास्ट में क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखनी है यहाँ पे, डेल्टा सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे, हमेशा Q2 पे ही पहुँचेंगे, क्योंकि ये 4 A होंगे तो, मतलब इवन ए होंगे तो हमेशा कहाँ पहुँचेंगे, क्यों नल यहाँ पे इनपुट बचेगा नल। देखो यहाँ पे ये देखो 6 टाइम ऑफ बी होगा, लास्ट में क्या बचेगा, नल। तो Q2 पे नल Z0 हो तो क्या लिखेंगे, QF Z0। जब यहाँ पे क्या लिख देंगे, नल Z0 तो Z0 को Z0 रहने दो, और कहाँ पहुँच जाए अपन, QF पे। ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं अब इसके बाद में।